तो इमेजिन करो एक सेकंड के लिए कि बैटमैन के पास कोई मोरल कोड नहीं है, नो किलिंग रूल का, और द डार्क नाइट के इस सीन में वो जोकर को न मारने के बजाय उड़ा देता है, तो क्या चेंज होगा फिल्म में? सबसे पहले रेचल की जान बच जाएगी। उसके बाद हार्वी डेंट कभी भी विलन नहीं बनता। It's not about what I want. It's about what's fair. और तीसरा, दो नाव पे भरे हुए हजारों लोगों की जान जोखिम में नहीं आती बैटमैन के सिर्फ इस पिद्दी से रूल, नो किलिंग रूल के लिए। तो क्या ये बैटमैन का नो किलिंग रूल जस्टिफाई होता भी है या नहीं, और कितना सही कितना गलत, इस वीडियो में देखते हैं। तो बिना अंधेरे के राजकुमार बने, लेट्स रंबल। There you see, Batman doesn't kill people. He's a jackass who wrestles with murderers dressed like clowns and throws them in prison so they can break out of prison and then murder more people. Riddle me this. How many people you think Batman's indirectly murdered by being too much of a candy? तो जैसा मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि कैसे बैटमैन के नो किलिंग रूल फॉलो करने की वजह से हजारों लोगों की जान या तो चली जाती है या जोखिम पे आ जाती है, और ऐसा एक या दो बार नहीं, लिटरली दर्जनों बार हो चुका है। फिल्म, एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स पकड़ लो तो सैकड़ों बार हो चुका है कि बैटमैन के इस एक रूल फॉलो करने की वजह से काफी लोगों की जान हलक में अटक गई है। एंड इसका प्राइम एग्जाम्पल है बैटमैन अंडर द रेड हुड मूवी। तो रॉबिन को इस सीन में आभास हो जाता है कि वो अपनी मौत के करीब आ चुका है। भले ही उसने अपनी जिंदगी में कितने ही अच्छे काम क्यों न किए हो, उसको मरना पड़ रहा है एक साइकोपैथ के हाथ से। और क्यों? क्योंकि बैटमैन फॉलो करता है अपना नो किलिंग रूल, और इस रूल के अंतर्गत वो विलन्स को नहीं मारता है, चाहे वो विलन्स बाद में चल के करोड़ों लोग क्यों न मार दे। जी हम तो अच्छे लोग हैं, हम नहीं मारते हैं विलन्स को। और यहाँ पे हुआ यही, बाद में चल के रॉबिन ही विलन बन गया और उसने बैटमैन से बदला लेना चाहा, क्योंकि बैटमैन ने क्यों नहीं मारा मौका आने पे जोकर को, जिसकी वजह से उसकी जान जाने वाली थी। तो क्या सच में बैटमैन का नो किलिंग रूल इतना ज्यादा खराब है? अगर मुझसे पूछो तो नहीं। यही एक एकमात्र चीज है जो बैटमैन को विजिलेंटी नहीं बनाती है, उसको अलग करती है डेडपूल, पनिशर और वुल्वरीन जैसे एंटी कैरेक्टर से। वो एक प्राइम एग्जाम्पल बनना चाहता है गौतम के लैंड में कि अंधकार के अंधेरे में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अंधेरे का राजकुमार आएगा और सबको रोशनी की तरफ लेके जाएगा। और जैसा कि मैंने तुम्हें प्राइम एग्जांपल दिया था बैटमैन अंडर द रेड हुड का, इसी पिक्चर में बैटमैन ये भी समझाता है कि वो क्यों नहीं किसी को मारता है, क्योंकि उसे डर लगता है अपने आप से ही। क्योंकि अगर उसने एक बार भी अपने आप को मौका दिया किसी को मारने का, तो वो एक ऐसा अनकंट्रोलेबल बीस्ट बन जाएगा जो कि कभी रुक नहीं पाएगा। वो हमेशा चाहता है, हर दिन चाहता है कि वो बैटमैन को मार दे, लेकिन वो अपने मुक्के को रोक लेता है ये सोच के कि आज अगर ये हाथ फिसल गया तो ये कभी रुक नहीं पाएगा। लेकिन भले ही बैटमैन कितना भी अपने मॉरली इसको जस्टिफाई क्यों न कर ले कि वो बैटमैन नो किलिंग रूल अच्छा है, ये बिल्कुल ही वाहियात है। तो इतना मोरल कोड का बात कर लिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि बैटमैन का नो किलिंग रूल आया कहाँ से। तो तुम लोग को लग रहा होगा मतलब राइटर्स ने लिखा है, कुछ भारीपन लेके लिखा होगा। नहीं भाई, उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था कि उनको बंदूक के साथ नहीं दिखाना है बैटमैन को, और वो भी चाह रहे थे कि कुछ यूनिक कैरेक्टर बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम पे बहुत थे चोर लुटेरे को मारने वाले, तो वो कुछ नया बनाना चाहते थे। तो उन्होंने पहली बार इस सीन में लागू किया नो किलिंग रूल को रॉबिन के साथ। उसने रॉबिन को कहा कि तलवार की दूसरी साइड से मारो ताकि वो मर ना जाए। तो यहीं से उठ के आया बैटमैन का नो फ्रीकिंग किलिंग रूल। पर क्या मेरा इतना भाषण देना कि बैटमैन अच्छा बनना चाहता है वुल्वरीन की और डेडपूल की तरह नहीं, ये जस्टिफाई करता है कि इसका नो किलिंग रूल अच्छा है? क्योंकि हाँ, बैटमैन किसी को इतना नहीं मारता है कि वो मर जाए, मारते रुक जाता है और बोलता है कि No, one more punch would kill you, and I won't kill you. एंड ऐसा बैटमैन की हर मूवी में नहीं देखने को मिला है कि बैटमैन नो किलिंग रूल फॉलो करता है। ये काफी अच्छे से हमें अपनी डार्क नाइट की ट्रिलॉजी में देखने को मिली थी। तो अंततः यही सवाल उठता है कि बैटमैन का नो किलिंग रूल सही है या गलत? तो मुझसे पूछो ये दोनों है, लेकिन मैं थोड़ा सा गलत के साइड झुकना पसंद करूंगा। बैटमैन के इस रूल की वजह से काफी लोगों की जान गई और जोखिम में भी आई। अगर मुझसे पूछो तो हाँ, ये सही भी है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि मजा नहीं आ रहा, एडिटर म्यूजिक लगाओ। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम दो पत्ती को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हारे पास अधिकार भी नहीं है उसको अलग करने का। तुम ना ही भगवान हो, ना ही कोर्ट हो, या ना ही जज हो, तुम ये अधिकार नहीं ले सकते हो कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी बैटमैन को स्वीकारना पड़ेगा कि उसको विलन को मारना पड़ेगा गौथम से क्राइम मिटाने के लिए, क्योंकि हर बार विलन्स को जेल में पटकना और वो फिर बदला लेने आए, फिर जेल में पटकना, फिर बदला लेने आए। ये कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ हेट्रेड की वजह से गौतम को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। बैटमैन, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो तुमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी को मारने की और किसी को बचाने की। और एक बात समझ में नहीं आती, साला हम सब कितना वेल्ले बैठे हैं कि एक फिक्शनल कैरेक्टर पे फिक्शनल वीडियो बना रहे हैं जो कि वो कभी देखेगा भी नहीं, और लेकिन तुम सब उसको देख रहे हो। फैंस काफी क्लियरली बट चुके हैं, आधे आधे, कुछ हैं सपोर्ट में, कुछ है अगेंस्ट में। तुम कमेंट में बताओ सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फॉर वॉचिंग।